हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है, हाउ टू वर्क इट, इसके बारे में हम लोग आज शॉर्ट में सीखेंगे। तो पहले तो बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी का मतलब सभी को पता है, एंटी का मतलब होता है उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा। यानी जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन, और जब हम डेरिवेटिव को रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द एंटी डेरिवेटिव, एंड दैट मीन्स द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और टू फाइंड प्रीमिटिव का मीनिंग क्या हो गया? ओरिजिनल फंक्शन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव, एंड दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टू फाइंडिंग द प्रीमिटिव फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वी कंसिडर एफ डैश ऑफ एक्स। मान लेते हैं कि डेरिवेटिव जो है फंक्शन का क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स होता है। एंड डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये भी कितना होता है? एफ डैश ऑफ एक्स सी होता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि दोनों का भी डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स सी है। वेयर सी क्या है? ये जिसमें सी जो है, वेयर सी इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट? आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस दैट एनी रियल नंबर्स दैट कैन बी वेरी। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है जो चेंजेस होते रहेगा। अब जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिया मैंने, अब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिया तो भी एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 10 लिया तो भी एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, या एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिया तो भी एफ डैश ऑफ एक्स ही आएगा। यानी आप यहाँ देख रहे हो कि ये सी, अगर कोई भी कांस्टेंट आप ले रहे हो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स ही मिलने वाला है। इसका मतलब, तो इसलिए सी को क्या कहा जाता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये जो सी है वो हमेशा क्या होते जाएगा? वैरी होते रह सकता है। मीन्स इट इज अ नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं होता कि इनडेफिनेट। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या है? नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया कि ये कोई फिक्स नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। अब यह फिक्स नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? एफ ऑफ एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया? एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब ऑन इंटीग्रेटिंग, अब जो मुझे प्रोसेस में फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में ऑन इंटीग्रेट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब यहां क्या लगा? इंटीग्रेशन लगा। ठीक है, किसको लगा है? डेरिवेटिव को, डी डी एक्स को। क्लियर? ओके, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के दोनों एक में के अपोजिट है, सो देयरफॉर दे आर कैंसल टू ईच अदर। सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, नाउ व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स? तो एफ ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल फंक्शन
of the derivative, and therefore it is called as the finding the original function. That f of x is also called as the primitive function, and hence it is called as the process to find out the primitive और original function कहा जाता है. ठीक है. अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव का उल्टा कर रहे हैं, and therefore it is called as the anti derivative. तो this is the some basics about the indefinite integration. Now where, अब यहाँ पे हमने देखा कि c क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, राइट, और वो फिक्स नहीं है, वो वेरी होते हो सकता है, and therefore that here c is called क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट, and here c is called as the integral constant. c को क्या कहा जाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट कहा जाता है. ये जो f डैश ऑफ x है, इट इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, ये जो साइन दिया हुआ है इसको कहा जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, और f डैश ऑफ x ये जो है मीन्स इंटीग्रेशन के जो फंक्शन है उसको इंटीग्रल कहा जाता है. इंटीग्रेंड क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेंड कहा जाता है. और ये जो आंसर है f ऑफ x, ठीक है, इसको कहा जाता है इंटीग्रल. तो दिस इज द बेसिक्स about the indefinite integration, and therefore this that integral constant, and it is called as the not fix, ये fix नहीं है, and therefore that this integration is called indefinite. इंटीग्रेशन. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है. क्लियर, ओके. तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स होते हैं. अब रूल्स क्या होते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, सभी को पता है अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस आती है, यानी बॉडमास. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि बॉडमास यानी अलजेब्रा ऑफ द अलजेब्रा होता है. अब यहाँ पे बॉडमास जो है, यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन में बॉडमास तो लगेगा नहीं, लेकिन हम उसमें जो एडिशन होता है, फंक्शन में एडिशन होता है, फंक्शन में सब्ट्रैक्शन होता है, फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है, फंक्शन में डिवीजन होता है, तो उस समय इंटीग्रेशन किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में हम देखते हैं. यानी दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्टली द वर्किंग, हाउ टू वर्क द इंटीग्रेशन. सो फर्स्ट इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, अब मैंने पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स कंसिडर किया था, अब यहाँ पे मैंने ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही कंसिडर कर रहा हूं. तो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. के क्या है, ये मल्टीपल कांस्टेंट है. ठीक है, यानी मल्टीपल कांस्टेंट बोलने से अच्छा आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट. क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट जो है ये हमेशा ऑपरेटर के बाहर आ जाता है. इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटर है. तो के को आप बाहर निकाल दोगे, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. मीन्स जब भी कोई भी मल्टीप्लायर है या कोएफिशिएंट है या रियल नंबर है, तो वो रियल नंबर
ऑपरेटर के बाहर आ जाता है और ये जो ऑपरेटर है इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली अप्लाई टू द फंक्शन, सीधा सीधा फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस आर एक्स, ओके, एक्सेट्रा इंटू डी एक्स। अब आप देख रहे हो कि यहां पे मैंने क्या लिखा, ठीक है, देयर आर द थ्री फंक्शंस, दे आर इन द एडिशन। तो अगर एडिशन में अगर तीन या तीन से ज्यादा फंक्शंस हैं या दो फंक्शंस है या दो से ज्यादा फंक्शंस आप कंसीडर कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ये यहां से हमें सीखने को मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स इंटू डी एक्स। तो दैट मीन्स यहां इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर एडिशन में दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर दिए हुए हैं तो हम इन जितने भी फंक्शंस हैं उनको सेपरेटली करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। देन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस सब्ट्रैक्शन में है, तो सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन में भी इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं बताया आपने, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द सॉल्विंग द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो इसीलिए उसको अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन में नहीं गिना जाता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स हम लोग देखते हैं। अब बेसिक रूल्स यानी क्या, बेसिक रूल्स का मतलब हो गया फॉर्मूले, राइट, ठीक है। फॉर्मूले हम लोग देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले विदाउट फार्मूले आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक्स फार्मूले की जरूरत पड़ती है और वो फार्मूले बाय हार्ट आपको याद करना ही है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप इंटीग्रेशन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें बेसिक रूल्स फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, अगर आपको याद करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रोज आप एक बार तीन बार लिखा पढ़ा करो और एक बार लिखा करो, ठीक है। अगर आपने 3 बार पढ़ा और एक बार लिख भी लिया तो भी आने वाले एक वीक में बोलो, या किसी की मेमोरी अगर कमजोर है तो उसको 2 वीक में, और किसी की मेमोरी और ज्यादा कमजोर है तो उसको 3 वीक में आराम से याद हो जाएंगे। तो दिस आर द बेसिक रूल्स मीन्स फॉर्मूले ऑफ द इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे दोनों देखेंगे, दैट डेरिवेटिव्स एंड देन इंटीग्रेशन। ओके, चलो नंबर फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ, नाउ वी नो डी डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, दैट इज विल बी द एक्स प्लस सी। नाउ वी नो द डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, नाउ वी नो द फार्मूला x रेज़ टू द पावर n, x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x टू द पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर सामने आ जाता है, मीन्स n प्लस 1, यहाँ क्या आएगा, x का पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 गेट कैंसल, यहाँ क्या मिलेगा, प्लस 1 माइनस 1 गेट
कैंसल, ठीक है, क्या आएगा x टू द पावर n, क्लियर, ओके। तो x डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डेरिवेटिव होता है x टू द पावर n। तो अब हमें पता हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। So integration of x to the power n into dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। अब सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये फार्मूला आपको कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पावर्स ऑफ वेरिएबल में ही अप्लाई होगा, पावर्स ऑफ वेरिएबल में ही अप्लाई होगा, ठीक है। डेरिवेटिव में हमारे पास कौन सा फार्मूला है, कंपोजिट फंक्शन, तो जिसकी वजह से हमें कोई भी पावर फार्मूला अगर रहा, कोई भी पावर प्रॉब्लम अगर रहा तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। डेरिवेटिव में ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में हमें जो प्रॉब्लम है जहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें वेरिएबल, पावर्स ऑफ वेरिएबल ही होना चाहिए, जैसे साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल e पावर x का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी फंक्शन है तो उसमें ये एप्लीकेशन नहीं होता है। इट इज अप्लाई ओनली एंड ओनली द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, ओके। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। तो एग्जांपल पहले देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 इंटू डी एक्स, तो यह फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस वन यानी 3 अपॉन 3 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7/2 इंटू डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, x टू द पावर 7/2 प्लस वन अपॉन 7/2 प्लस वन प्लस सी। सो फाइनलाइज, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 2, 7 प्लस 2 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो 9/2, यहाँ पे भी क्या आ गया 9/2, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कितना आ गया 2/9 x टू द पावर 9/2 प्लस सी, इज इट। तो इस तरीके से यहाँ, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला है x टू द पावर n, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल। तो ये एक दो फार्मूले हमने आज देखे और उसके ऊपर के कुछ दो एग्जांपल्स देखे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं बेसिक्स में, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे, ठीक है, जो भी रिमेनिंग फॉर्मूलेस है उसको आगे हम लोग देखेंगे और कुछ उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।